Let's start another chapter और क्लास 2 इट्स लाइट एंड शेडो। लाइट का मतलब है रोशनी और शेडो का मतलब है परछाई। कि लाइट क्या होती है, रोशनी क्या होती है, शेडो क्या होती है और शेडो कैसे बनती है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपको कुछ फिगर्स गिवन है, कुछ इमेजेस गिवन है। ठीक है, देखिए एक तरफ क्या गिवन है कि एक तरफ आग लगी हुई है, ठीक है, एक तरफ कैंडल जल रही है, एक तरफ बुक है, एक तरफ पेंसिल है, एक तरफ सन है और एक तरफ स्टूल है, चेयर है, कुर्सी है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। जो भी नीचे इमेजेस गिवन है, 6 इमेजेस जो गिवन है, टिक द राइट मार्क टिक करना है। इफ़ द ऑब्जेक्ट्स विच गिव अस लाइट, जो भी हमें उजाला दे रहा है, रोशनी दे रही है, उस पर तो हमें राइट करना है। एंड क्रॉस, हमें रॉन्ग करना है, क्रॉस करना है अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट, उस अगेंस्ट के आगे, उस ऑब्जेक्ट के आगे। तो डू नॉट गिव अवर लाइट, जो भी हमें लाइट या रोशनी या उजाला नहीं देती है। ठीक है, जब भी हम देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट इमेज में क्या है, आग लग रही है। जब जैसे कोई चीज़ हम जलाते हैं या आग लगाते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। तो यस, फर्स्ट वाला क्या है, टिक किया हुआ है हमने, क्योंकि क्या है, फर्स्ट वाले पे इमेजेस जब भी आग लगाएंगे तो क्या होगा, हमेशा रोशनी पैदा होगी। ठीक है, सेकंड पे क्या है, कैंडल जल रही है, कैंडल में भी वही चीज़ आग लग रही है, बर्न हो रहा है, फ्लेम जनरेट हो रही है, तो क्या होगा, वो हमें रोशनी देगा। थर्ड, बुक कभी भी रोशनी नहीं देती है। डी, पेंसिल भी रोशनी नहीं देती है। सन क्या है, सन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ लाइट फॉर द यूनिवर्स। पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड, पूरी जगत के लिए सबसे मेन सोर्स क्या है, लाइट का, सन है। अगर सन नहीं होगा तो पूरी दुनिया में क्या नहीं होगा, रोशनी नहीं होगी, उजाला नहीं होगा। और नेचुरल जो भी हम खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, वो सब चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो सन भी क्या है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बाद है लकड़ी का स्टूल, वुडन का स्टूल, वो भी क्या है, हमें जनरेट वैसे नहीं देगा, अगर हम उसको जलाएंगे तो ज़रूर रोशनी देगा। अभी ये क्या है, स्टूल खड़ा हुआ है, रोशनी नहीं दे रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सोर्स हमें कहाँ से मिलता है और क्या होता है वो सब चीज़ें। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स क्या है, लाइट हमें कहाँ से मिलती है। ऑब्जेक्ट्स विच गिव अस लाइट आर कॉल्ड लाइट सोर्सेज। जो भी चीज़ हमें रोशनी देगी, उजाला देगी, वो सब क्या है, हमारा लाइट के सोर्सेज है, रोशनी के सोर्सेज है, रोशनी के स्रोत हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें जो हमें क्या देंगी, रोशनी देंगी, उजाला देंगी, वो सब क्या कहलाएंगी, सोर्सेज ऑफ लाइट। ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स विच गिव अस लाइट आर कॉल्ड लाइट सोर्सेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेज, देयर वन इज़ नेचुरल एंड मैन मेड और आर्टिफिशियल। कुछ रोशनी के सोर्सेज हैं जो होते हैं, एक तो नेचुरल प्राकृतिक, और मैन मेड और आर्टिफिशियल मतलब गैर प्राकृतिक, जो हम बनाते हैं। नेचुरल मतलब जो ब्रह्मांड यूनिवर्स में पहले से अवेलेबल है, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल सोर्सेज। मैन मेड और आर्टिफिशियल जो इंसान खुद बनाता है, उन्हें हम बोलते हैं मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेज। लेट्स स्टार्ट। नेचुरल लाइट के सोर्सेज कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट फाउंड इन नेचर दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नेचुरल सोर्स। दुनिया में वो सारे ऑब्जेक्ट जो हमने नहीं बनाए हैं, जो पहले से अवेलेबल हैं और जो हमें रोशनी देते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल लाइट के सोर्सेज। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से, नेचुरल लाइट के सोर्सेज क्या हैं, वो ऑब्जेक्ट जो हमने नहीं बनाए हैं, जो दुनिया में पहले से ही अवेलेबल हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल लाइट के सोर्सेज। ठीक है, जैसे सन को कोई नहीं बना सकता दुनिया में, तो सन क्या है, नेचुरल लाइट का सोर्स है, वह हमें एनर्जी भी देता है और लाइट भी देता है। और स्टार मतलब सितारे जितने भी हैं, मून वगैरह, ये सब क्या है, रोशनी देते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हैं। ब्रैकेट में देखिए, अ फ्लाइंग इंसेक्ट कॉल्ड फायरफ्लाई गिव अस लाइट फ्रॉम इट्स टेल दैट शाइन्स इन द डार्क। एक फ्लाइंग है, एक कीड़ा है जिसका नाम है फ्लाइंग फायरफ्लाई, जो क्या करता है, जब भी वो चलता है, उड़ता है, तो क्या करता है, नाइट को वो हमेशा रोशनी देता है। नाइट में क्या करता है, वो चमकता है। तो नेचुरल लाइट के सोर्सेस तो क्या क्या है हमारे पास, सन और स्टार। अब सेकंड पे आके हम बात करते हैं मैन मेड। मैन मतलब इंसान, मेड मतलब बनाना। इंसानों ने जो जो सोर्सेज बनाए हैं वो सब कहलाते हैं मैन मेड सोर्सेज या आर्टिफिशियल सोर्सेज। मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आर दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट गिव अवर लाइट आर कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेज। वह स्रोत जो इंसानों ने खुद बनाए हैं अपनी सुविधा के लिए, उन्हें हम कहते हैं मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेज। क्योंकि कैंडल क्या है, जब रात पड़ जाती है, रात हो जाती है, तो क्या करता है,
दुनिया में वो सब चीज़ें जो इंसान ने अपने सुविधा के लिए बनाई है, अपने बेनिफिट के लिए बनाई हैं, उन्हें हम कहते हैं मैन मेड लाइट, आर्टिफिशियल लाइट। जैसे कि कैंडल, जब क्या होती है, रात हो जाती है तो क्या होता है, हमें उजाले की ज़रूरत पड़ती है या होती है, तो क्या करते हैं, हम कैंडल जलाते हैं और रोशनी हो जाती है। कैंडल किससे जलाते हैं, माचिस से। तो मैच बॉक्स भी क्या है, सोर्स और मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। बल्ब, ट्यूबलाइट सब क्या है, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट हैं। लालटेन वगैरह, टॉर्च वगैरह, ये सब क्या है, मैन मेड लाइट ऑफ सोर्स हैं। शेडो, शेडो का मतलब है परछाई। परछाई क्या होती है, परछाई कैसे बनती है, ये पढ़ते हैं। When light is not allowed to pass through an object, a shadow is formed। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से जब लाइट पास नहीं होती है तो उस जगह पर क्या बनती है, शेडो बनती है। उस इमेज की शेडो बनती है, उस ऑब्जेक्ट की शेडो बनती है। जब भी किसी भी जगह पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर लाइट पास होती है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट, उस वस्तु की वजह से लाइट पास नहीं हो पाती है, गुजर नहीं पाती है, तो जिस जगह से लाइट पास नहीं होती है उस जगह पर क्या बन जाती है, शेडो बन जाती है। इट ऑलवेज अपीयर्स एज अ डार्क पेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स। जिस भी लाइट सोर्स के आसपास से वो लाइट नहीं गुजर पाती है तो क्या बनती है, वहाँ पर एक ब्लैक शेडो बन जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक इमेज बन जाती है, जिसे हम ब्लैक शेडो या शेडो कहते हैं। देखिए फर्स्ट इमेज में क्या गिवन है और सेकंड इमेज में क्या गिवन है। फर्स्ट इमेज में गिवन है कि मॉर्निंग के टाइम पे जब कोई सन का लड़का खड़ा है तो क्या है, लड़के की जो भी इमेज है, लड़के के हाथ से लेकर सर से लेकर उस जगह तक क्या है, क्या नहीं हो पा रहा है, लाइट पास नहीं हो पा रही है, क्योंकि लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन क्या है, लड़के की बॉडी, लड़के का स्ट्रक्चर, लड़के का शरीर जो है वो सन लाइट को, सूरज की रोशनी को पास नहीं होने दे रहा है। क्या नहीं होने दे रहा है, सूरज की रोशनी को पास नहीं होने दे रहा है, इसलिए क्या है, वहाँ पर उसकी परछाई शेडो बन गई है। उसी तरीके से सेकंड इमेज में देखिए, एक नारियल का पेड़ खड़ा है, ठीक है, वही उसी तरीके से क्या है, नारियल के पेड़ की भी शेडो बन गई। क्यों बनी, क्योंकि जो नारियल का पेड़ है, नारियल की जो पूरा का पूरा ट्रंक है, वो क्या है, उस शेडो को, रोशनी को पार नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या है, उसकी ब्लैक शेडो बन गई है। ठीक है, जो भी लेंथ होगी शेडो की, शेडो कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, वो सब डिपेंड करता है कि दिन के समय क्या टाइम हो रहा है। अगर मॉर्निंग का टाइम होगा तो क्या होगा, शेडो ज़्यादा बड़ी होगी। दिन का टाइम होगा तो शेडो कम होगी, और शाम का टाइम होगा तो क्या होगी, शेडो बड़ी होगी। मतलब जब सन आता है और जब सन जाता है उस टाइम पे शेडो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे ही शेडो सन ऊपर की तरफ आने लगता है, नून की तरफ आने लगता है, दोपहर में क्या होती जाती है, शेडो कम होती चली जाती है, क्योंकि सन क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के सबसे ऊपर होता है, इसलिए क्या होती है, उस टाइम पे शेडो कम होती है। लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे सन क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट से तिरछा होता है, इसलिए क्या होती है, लंबी ऑब्जेक्ट्स की शेडो बनती है। ऑब्जेक्ट की शेडो कैसे बनती है, लंबी बनती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel Baby Play School. Subscribe for more videos our channel.